हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी, मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। आप लोगों ने मेरे फोटोज़ देखे ही कि मैं कहाँ बिज़ी थी। यस, मेरे घर में शादी थी तो मैं उसमें बिज़ी थी और आज जाके मैं फ्री हुई हूँ। आज मैंने ऑफिस भी ज्वाइन किया है तो सोचा कि चलो आज सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करती हूँ, क्योंकि आप लोगों के इतने कमेंट्स, ओ माय गॉड, इतने सारे कमेंट्स थे कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो आज सबसे पहले ऑफिस जाके मैं आप लोगों से सबसे पहले बात करूंगी, उसके बाद ही मैं दूसरा काम करूंगी। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी प्रॉब्लम को समझा और बहुत सारे लेडीज़ ने तो मुझे कॉल भी किया, तो मैंने उनको बताया कि हाँ मैं यहाँ पे बिज़ी हूँ। लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, कोई भी स्किप मत करिएगा। आप लोगों के ही क्वेश्चन का आज आंसर दूंगी मैं। और चलिए हम लोग ऐसा करते हैं, बिना देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना। हाँ तो गाइज, जैसे कि आप लोगों ने प्रेगनेंसी से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन मुझसे पूछे हुए हैं। इनफैक्ट आप कुछ लेडीज़ वेदास की मेडिसिन ले रही है, कुछ नाम्या ले रही हैं, कुछ गायनोवेदा ले रही हैं, तो मिक्सअप ऑफ मेडिसिन आप लोग ले रहे हैं। और बहुत सारी लेडीज़ क्या करी कि एलोपैथ के साथ में वो आयुर्वेद भी ले रही है या होम्योपैथ भी ले रही है। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जब आप बहुत ज़्यादा केमिकल कंपोजिशंस एडिंग करते हैं अपने बॉडी के अंदर, तो जिस मेडिसिन को काफ़ी अच्छे से वर्क करना चाहिए वो करती नहीं है। तो इसीलिए आप कोई भी एक मेडिसिन को लेके ही चलिए, ये मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी। अगर आप आयुर्वेद में हो तो आप आयुर्वेद में ही रहो, अगर आप एलोपैथ में हो तो एलोपैथ में रहो। दो तरह के मेडिसिन को इंटेक करना आपके शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम जिस प्रॉब्लम के लिए मेडिसिन इंटेक कर रहे होते हैं वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो या ना हो, लेकिन हमको सेकंड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत सारी लेडीज़ को ये प्रॉब्लम हो रही है, तो ये वार्न कर रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ अगर ऐसा कर रही हैं तो बिल्कुल मत करिए, आपके शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। सेकंड चीज़ मैं आपको बता दूं, वेदास केयर की अगर आप मेडिसिन ले रही हैं तो ऑलरेडी मैंने उनके साइट का आपको दिया हुआ है, आप जाके उनसे मेडिसिन लीजिए। लेकिन मेडिसिन लेने से पहले आप लोग एक बार काउंसलिंग करवाइए खुद का, आप लोग का डॉक्टर से रिपोर्ट्स को आप समझिए अच्छे से। आपको फिर लगता है कि हाँ आपको ये मेडिसिन लेना चाहिए तो उसके बाद लीजिए, ताकि आप लोग कल हो के ये ना कहें कि मैम आपने बोला था इसीलिए हमने लिया। मैं हर बार एक ही बात बोलती हूँ कि आप अपना दिमाग को लगाइए कि हाँ हमको ये मेडिसिन लेना है या नहीं है। तो आपको अगर वो मेडिसिन सही लगे तभी आप उसको यूज़ कीजिए, वरना मत कीजिए, क्योंकि हर कोई सेल करने के लिए बैठा है। सेकेंड चीज़ मैं बता दूँ कि गायनोवेदा की मेडिसिन में प्रॉब्लम एक सबसे बड़ी जो आ रही है वो है जीव मेडिसिन में प्रॉब्लम। जीव मेडिसिन में प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसको खाने के बाद में बहुत सारी लेडीज़ का एक प्रॉब्लम है कि उनको पीएमएस की शिकायत हो रही है। पीएमएस यानी प्रेगनेंसी जो सिम्टम्स होते हैं उनकी शिकायत उनको हो रही है। सेकेंड चीज़, उनको पीरियड्स डिले हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन जो है वो पीरियड के समय में हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। तो मैं आपको बता दूं कि आप अगर जीव मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो आप प्लीज़ उसकी बॉटल को उठा के आप पढ़िए, उसमें पैराबिन की मात्रा है। पैराबिन शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। जैसे कीटाणु की मेडिसिन जो डाली जाती है पौधों में, तो वो क्या करती है, वो पौधों को बचाती तो है लेकिन उसका केमिकल कंपोजिशन को ख़राब भी कर देती है। तो पैराबिन भी उसी तरह का होता है। तो अगर आप ले रहे हो तो बहुत सारी इन द सेंस के 100 में से 90% लेडीज़ को ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो गायनोवेदा जीव लेने के बाद में उनकी पीरियड्स की प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ गई है। हाँ, बहुत सारी लेडीज़ बोलती है कि हमने प्रेगनेंसी भी कंसीव की है, लेकिन उसमें क्या है वो 100 में से 4 या 5 होगी मैक्सिमम। 95% लोगों को अभी तक ये चीज़ नहीं हुआ है। और ये बात मैं अभी तक नाम्या के लिए भी बोलूँगी, क्योंकि नाम्या से भी मुझे अभी तक ऐसा रिजल्ट देखने नहीं मिला है। वेदास केयर में अभी ट्राई कर रही हूँ काफ़ी दिन से, लेकिन जब तक मेरी अचीवमेंट नहीं हो जाती मैं कैसे बोल सकती हूँ। तो जिस दिन मुझे अचीवमेंट होगी मैं उस दिन बोलूँगी कि हाँ ये सही है। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर बोलूँगी वेदास केयर के बारे में कि उसकी मेडिसिन में आपको पैराबिन नहीं मिलेगी, 100% आयुर्वेद है। अब बात करते हैं हम कंपोजिशंस ऑफ मेडिसिन की। हम सारी मेडिसिन के बारे में अब बात करते हैं। देखिए, कोई भी मेडिसिन अगर आप यूज़ कर रही हैं गाइस, तो सबसे पहले आपको आपकी डाइट को ठीक करना पड़ेगा। डाइट इन द सेंस कि आपको आपका खान पान को सही करना पड़ेगा। खान पान मतलब आपको बाहर का सबसे पहले खाना बंद कर दीजिए। आप अगर आपको बहुत अच्छा लगता है बाहर का खाना, तीखा खाना, मीठा खाना, टेस्ट ऑफ फ्लेवर आपको पसंद है, तो आप इसको प्लीज़ बंद कर दीजिए। आप बाहर का खाना अवॉइड करिए।
करिए, जो भी बना के खाना है घर पे खाइए। तेल की जगह आप घी का इस्तेमाल कीजिए। हाँ, आई नो आप लोग बोलोगे कि घी से तो मोटापा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जो आपके शरीर को हानि नहीं करता है। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप सरसों का तेल इस्तेमाल कीजिए, लेकिन रिफाइंड ऑयल बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए। शुगर आप मत ऐड कीजिए अपने खान पान में, आप उसकी जगह जैगरी यानी गुड़ को ऐड कीजिए। लेकिन हो सके मेरे हिसाब से आप मीठे को अवॉइड ही कीजिए। और आप जितने भी मैदे की बनी हुई चीज़ें हैं बिल्कुल मत खाइए। फ्रूट्स अगर खाने हैं तो मौसमी फ्रूट्स खाइए, जो मौसम के हिसाब से फ्रूट्स आते हैं उसको आप खाइए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। उससे भी बड़ी चीज़ आपको मैं बता दूं कि आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, आप लोग खुद भी अपने अपने जहाँ भी आप जिस भी लोकेशन में रहते होंगे आप देखते होंगे जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जो लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं उनको ना तो खाना प्रॉपर मिलता है, ना उनको आराम मिलता है, कुछ नहीं मिलता, लेकिन उनकी फिजिकल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि उनको शरीर में प्रॉब्लम नहीं होता। अगर उनको प्रॉब्लम होता भी है तो खाना प्रॉपर नहीं मिल पाने की वजह से उनके अंदर में पोषण की कमी होती है। लेकिन उनको बेबी प्लान करने में या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम उनको फेस नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। और हमारे साथ क्या होता है ना कि हम डाइट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है। अब फिजिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है कि आप अगर ये बोलते हो कि मैं घर में झाड़ू पोछा लगा रही हूँ या मैं बर्तन धो रही हूँ, मैं कपड़े धो रही हूँ, दिस इज द फिजिकल एक्टिविटी, तो ये फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। आपको प्रॉपर योगा या एक्सरसाइज करना होगा। अब आते हैं कि योगा और एक्सरसाइज कैसे करना होगा। सबसे पहली चीज़ आप लोग आज से स्टार्ट कर दीजिए, अगर आप नहीं करती हैं, 30 मिनट्स वॉक करना। सुबह शाम आप 30 मिनट्स वॉक करिए। अगर आपको ये नहीं करोगे, क्योंकि आपको एक्सरसाइज या योगा करने से पहले अपनी बॉडी को स्ट्रेचिंग करना होगा, स्ट्रेचेबल बनाना होगा। तो आप लोग वॉक कीजिए, हो सके तो छोटा मोटा आसन कीजिए, योग कीजिए, ये सब आपको करना चाहिए, जो कि गाइस सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाए। आपको यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस बने हुए हैं कि उसमें आपको मिल ही जाएगा। तो आप वहाँ से देख के आप योग और आसन कर सकती हैं। क्योंकि मुझे जो समझ में आया है वो यही आया है कि आप कोई भी मेडिसिन पर काम नहीं करोगे तो वो मेडिसिन आप पर काम नहीं करेगा। और 2 टाइप ऑफ मेडिसिन लेना, 2 टाइप ऑफ सेगमेंट्स के मेडिसिन लेना वो बंद कर दीजिए। अगर आप आयुर्वेद में हैं तो आयुर्वेद ही लीजिए, होम्योपैथ में है तो होम्योपैथी लीजिए या एलोपैथ लीजिए, लेकिन आप मिक्सअप मत कीजिए किसी भी चीज़ को, क्योंकि ये आपकी बॉडी है। आप हर चीज़ अंदर डालने की कोशिश करोगे तो ये डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। तो ये सारी चीज़ें थी। और रहा बात जीव की, तो जितनी भी लेडीज़ अगर जीव लेना स्टार्ट करिए तो वो अपने खुद के रिस्क पर ही ले मेडिसिन को, क्योंकि इससे रिजल्ट बहुत कम आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि पीरियड्स की इरेगुलरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो आपको ये चीज़ें सोच समझ के ही करनी होगी। मेरा काम है आपको सही रास्ता दिखाना, सही चीज़ें बताना। तो इसीलिए मैंने ज़रूरी समझा कि मैं आपको से इस बात को शेयर करूं, क्योंकि इन दिनों मेरे पास इतने सारे कमेंट आए ना कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस टॉपिक पे बात करना चाहिए। इनफैक्ट मैं गायनो विदा पे बात करना ही नहीं चाहती हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे बात करनी पड़ जाती है। बहुत लोगों को लगेगा कि मैम गायनो विदा की टॉपिक उठाती, तो नहीं, मुझे गायनो विदा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे सही चीज़ आपको बताने में ज़रूर इंटरेस्ट है। तो इसीलिए गाइज, आप लोग अगर मेडिसिन यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा सा सावधानी के साथ यूज़ कीजिए। एंड अब मेरे बैक टू बैक आपको वीडियो मिलते रहेंगे, क्योंकि मैं फुल्ली फ्री हूँ। तो मैं आप लोगों को बैक टू बैक वीडियो देते रहूँगी। और आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। और हो सके तो प्लीज़ आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स मुझे कमेंट्स में दीजिए, ताकि मुझे समझ में आए कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, ताकि आप लोगों के लिए वो हेल्पफुल साबित हो। तो इसीलिए आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी प्रॉब्लम ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो में अगर आपको भी जीव मेडिसिन लेने के बाद में इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है तो प्लीज़ कमेंट्स में यस में आंसर कीजिएगा, ताकि दूसरी लेडीज़ को इससे हेल्प हो सके। महिला है उसको खरीदने का सोच रही है, उनके लिए ये एक हो जाए कि उनको लेना है या नहीं लेना है, वो एक डिसाइड कर पाए, माइंड सेट कर पाए। तो इसीलिए आप लोग प्लीज़ अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर दीजिएगा, ताकि दूसरों को भी हेल्प हो पाए। तो चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में बहुत बहुत जल्दी। बाय बाय।